आज के समय किसान आधुनिक खेती की ओर बढ़ावा दे रहे हैं। पारंपरिक में ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है, वहीं किसान आधुनिक खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें किसान शकरकंद की खेती भी कर सकते हैं, जो उन्हें बेहतर मुनाफा का सौदा है। शकरकंद की खेती के लिए खास तरह के प्रबंधन की जरूरत होती है। बता दें कि शकरकंद सेहत के लिए कई रूप में लाभदायक होता है। तो आइए कृषि वैज्ञानिक से जानते हैं कि ये शकरकंद की खेती कैसे की जा सकती है और इसे कितना मुनाफा है। जैसा कि कृषक बंधु हम लोग जानते हैं कि शकरकंद एक ऐसा फसल है जिसमें कि कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके लगाने का तरीका जो है अन्य फसलों की तरह ही खेत की अच्छी जुताई करके समतलीकरण जो है कर लेना चाहिए और मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। लगाने का समय इसका जो है जून जुलाई का माह है। और इसका लगाने के क्रम में जो बीज की बात करते हैं तो जो हमारा शकरकंद का जो पौधा होता है उसका शीर्ष भाग से शीर्ष कटिंग बनाते हैं, जो कि हमारा 20 से 25 सेंटीमीटर की लंबाई का होता है। इसको 60 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उचित ऐसा कोशिश करना चाहिए कि जो हमने कटिंग बनाया है उसका 2 गांठ जो है हमारा जमीन के अंदर जाए। और उस तरह हम लोग 60 से 20 सेंटीमीटर पर इसको लगाते हैं। और अन्य फसलों की तरह ही इसमें भी खाद का उपयोग करते हैं। खाद के रूप में 15 से 20 क्विंटल गोबर का खाद, या आपके घर पर जो अगर खाद खरपतवार पत्तों से बना खाद है उसका उपयोग करें, ज़्यादा उचित होगा। और इसमें जो है इस खाद को के साथ साथ नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास भी देते हैं, जो कि 60 केजी की मात्रा से देते हैं। लगा अंतिम खेत की जुताई के समय ही है जो कि नाइट्रोजन की आधी मात्रा यानी 30 केजी, और फास्फोरस की पूरी मात्रा यानी 60 केजी, और पोटास का आधा मात्रा यानी 30 केजी जो है हम लोग खेत में अच्छी तरह से मिला देते हैं। और जो हमारा शेष नाइट्रोजन जो 30 केजी और पोटास जो 30 केजी बचा है उसको हम लोग 30 से 35 दिन के बाद मिट्टी चढ़ाते समय लगाए गए फसल के बीच में डालकर मिट्टी चढ़ा देते हैं, जिससे कि हमारे पौधे का विकास उचित होता है और ज़्यादा अच्छा ग्रोथ होने से और पौधे का अच्छे बढ़ाव होने से उसमें शकरकंद का जो है उत्पादन बात करें तो जैसे कि इसका लागत बहुत ही कम है। क्या है कि इसका जो है बीज के रूप में हम लोग वाइन लेते हैं, और वाइन कटिंग जो है आपको कहीं पर आप बहुत लोग होते हैं जो शकरकंद का उत्पादन करने के बाद लत्ती को फेंकते हैं, उस लत्ती को लाकर कहीं गाड़ दे और उसको एक ठंडे जगह पर उसका उत्पादन करे और उसके पश्चात अपना उस लत्ती से नया पौधा बनाकर लगाएं। और नहीं तो समय के अनुसार अगर ठंडे समय में भी लगा सकते हैं। बहुत लोग जो है ठंडे समय में भी इसको लगाते हैं। ठंडे समय में लगा करने का मतलब कि जस्ट जो कटिंग हुआ था अक्टूबर नवंबर में भी बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन उस समय उत्पादन कम मिलने का कारण है कि ठंडे का समय आता है, लतर की बढ़ोतरी प्रॉपर नहीं होती है। और इसे उत्पादन जो है आपको 10 टन जो है प्रति एकड़ मिलता है। अगर 10 रुपया के भी हिसाब से करें तो 2.5 लाख रुपया जो है आपका प्रति एकड़ से होता है। तो 2.5 लाख में अगर कहें तो डेढ़ से मतलब कि 1 से 1.5 लाख रुपया कहीं नहीं जाएगा, उतना आपको मुनाफा मिलेगा। शकरकंद के खेत में दीमक का और वेभिल का अटैक, वेभिल करने का मतलब दीमक का प्रकोप होने से पौधा सूखता है। वेभिल में क्या होता है, शकरकंद के ऊपर आप देखते होंगे कि बहुत सारा काला काला धब्बा हो जाता है। वो धब्बा के चलते हो जाए एक तीखापन आ जाता है शकरकंद में, वो ये भी वेविल का अटैक है। इससे बचाव के लिए फिप्रोनिल दवा जो है हम लोग 0.03% का जो है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की एक प्रति हेक्टेयर की दर से करते हैं। मतलब 1 एकड़ के लिए हम लोग देंगे 4 केजी प्रति एकड़, हेक्टेयर के रूप में 10 केजी प्रति। इसका एक पाउडर है, पाउडर को हम लोग डायरेक्ट जो है फील्ड में फिफ्टोनिल को डालते हैं खेत में डालकर, और खेत में अच्छी तरह से मिलाकर और उसको कर देते हैं। ग्रेन्यूल्स है 0.03% का, ये दानेदार है। ये दानेदार को हम लोग खेत में छिड़क जो खेत की तैयारी कर रहे हैं उसके लास्ट समय में खाद के साथ डालते हुए खेत में अच्छी तरह से मिला लेते हैं।